प्रयागराज में आज आनंद भवन पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी जी का जन्मदिवस जो है बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर मना रहे हैं और आनंद भवन गेट पर सभी लोगों ने उनके नाम का जयकारा लगाया, लड्डू बांटे गए और एक खुशी देखने को मिली है। यहाँ पर जो प्रयागराज के महानगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के प्रदीप अंशुमन मिश्र जी हैं और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हम बात करेंगे कि आज जन्मदिवस पर किस तरह का संकल्प लेंगे और 2027 में जो चुनाव है और अभी उपचुनाव होंगे उसमें किस तरह से कांग्रेस के लोग कार्य करेंगे। ये आज हम लोगों ने जन्मदिवस के बाद यहाँ पर आज ये संकल्प लिया गया कि राहुल जी के जन्मदिन पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि 2027 का जो चुनाव है उसको हम लोग गांव-गांव और शहर में वार्डों में हमारे बूथ के नीचे जो कमेटियां उनको बनाई जाएगी और जन जागरण किया जाएगा कि 2027 में, क्योंकि जिस तरीके से 40 साल बाद इलाहाबाद की सीट कांग्रेस के खाते में गई तो आम कार्यकर्ता पार्टी का वो सब उत्साहित है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से शहर दक्षिणी में हम लोगों ने इसके पहले के चुनाव में 50,000 40,000 से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लीड करती थी, लेकिन इस बार की लीड मात्र 6,900 से रह गई है। वो जहाँ हम लोग कभी देखेंगे बूथ में हम लोगों बूथ वाइज ये देख रहे हैं कि कहाँ पे हमारी कमजोरी रही है, उस गैप को हम लोग पूरा करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस 2027 को चुनाव जीतेगी। मान रहे कि राहुल गांधी जी का मोदी जी की जो लहर थी वो ख़त्म हो गई। राहुल जी की इसलिए चला कि ये पहली बार ये इस चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा बना, क्योंकि 10 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई थी। बेरोजगारी ज़बरदस्त है। जब प्रदेश से कोई वैकेंसी आई तो जो 10 साल से लड़का लगातार कोचिंगों में जा रहा है, कर रहा है, उम्र उसकी बढ़ती जा रही है, तो इसको लेकर के नौजवानों में आक्रोश था। इस चुनाव में कोई भी नौजवान सड़क पे नहीं निकला भारतीय जनता पार्टी के साथ। हमेशा देखा जाता था कि लड़के नारा लगाते थे, जुलूस निकालते थे। ये पहला ऐसा चुनाव था, ये 14 और 19 के बाद ये 24 का चुनाव जिसमें नौजवान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भागीदारी नहीं कर रहा था। इससे साफ लग रहा था कि ये चुनाव बेरोजगारी और महंगाई पे हो रहा है और उसका असर दिखाई दिया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में इतने कम मतों से वो जीते और लगातार 4 घंटे चुनाव वो हारते रहे और उसका यही राहुल जी का ही असर था कि राहुल जी ने जो लगातार आम आदमियों की बात उठाई, आम जनता की बात उठाई और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ करके लोगों ने मुद्दों पर इस बार वोट किया, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट किया। और निश्चित रूप से आने वाला समय कांग्रेस का है, राहुल जी समय आने पे प्रधानमंत्री बनेंगे। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदु बाला है। क्या कहेंगे आज जन्मदिवस किस तरह अध्यक्ष के नेतृत्व में आप लोगों ने मनाया? बहुत अच्छे से मनाया हम लोग, पूरे कांग्रेस जन सभी लोग मिलकर, और हमारे सांसद जी भी आए और काफ़ी अच्छे से राहुल जी का हम लोग ने जन्मोत्सव मनाया। 2027 में योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का किस तरह से आप लोग काम करेंगे? अब यही है कि जो यूपी में मतलब पूरे देश में जो नहीं हो सका, जितने वैकेंसी नहीं हो सके या युवाओं के साथ जो भी मतलब जितने युवा बैठे हुए हैं और डिग्री लेकर अगर पकौड़े ही तलेंगे और पढ़ाई के अलावा मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी हम लोग रोज़गार कुछ करेंगे ही। सांसद जी ने बोला भी है कि हाँ हम लोग सब कुछ मतलब सभी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, महिलाओं के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल। क्या कहेंगे महाराज जी, आप पुराने कांग्रेसी आप भी हैं। ये स्थिति थी और पूरे वर्ल्ड में कि राहुल गांधी हिंदुस्तान के लीडर के रूप में उभर आए हैं और जिससे कि पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन खसक गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश जी की जोड़ी इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और देश में कांग्रेस का परचम लहराएंगे और राहुल गांधी भविष्य में जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत सुंदर। क्या नाम? पंडित वीरेंद्र शर्मा, शहर सचिव। क्या कहेंगे किस तरह से 27 में आप लोग उपचुनाव में घेरने का काम करेंगे? देखिए, सारी जनता हमारे देश की जान चुकी है
कि हमारे देश को अगर जिंदा रखने वाला अगर कोई भी नेता है तो वो राहुल गांधी हैं, क्योंकि राहुल गांधी के ही परिवार के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अब तक जितना बढ़िया कार्य शासन इन लोगों ने चलाया है वो अब तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं चला पाया और न चला पाएगा। 27 में क्या मान रहे हैं हारेंगे फिर? नहीं, 27 में और भी जोड़ तोड़ के साथ हमारी सरकार जीत रही है। बिल्कुल सही जी। क्या नाम? नागेंद्र प्रसाद मिश्रा, कांग्रेस महासचिव। क्या कहेंगे किस तरह से 2027 की रणनीति और उपचुनाव में आप लोग घेराबंदी करेंगे? सर, जिस तरीके से इस समय आपको माहौल दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन का, लगभग 67% जनसंख्या जो है वो देश के नेता के विपरीत में जा रही है। आज जननायक जो हैं राहुल गांधी जी, वो उभर के आ रहे हैं और उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिला है, जहाँ पे हम लोग 10 सीट जीतने वाले थे। जोड़ तोड़ करके इन्होंने कैसे भी 3-4 सीट अपनी हासिल कर ली। पर जो जनता है वो तो सब चीज़ देखती है। इस उपचुनाव में भी और इसके आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और कांग्रेस की सरकार चुनेगी। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम? देखिए, हमारा नाम अभिषेक शुक्ला है, नशा प्रदेश सचिव। दरअसल आज हम लोग के पैतृक आवास, जो गांधी परिवार का पैतृक आवास है, वहाँ पर श्री आनंद भवन के पास आज हम श्री राहुल गांधी जी का जन्म दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग यहाँ पर आए हैं और श्री राहुल गांधी जी का जन्म पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। एक चीज़ आपको बता दें, श्री राहुल गांधी जी जिस दिन प्रयागराज में भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए थे, उसी दिन ये निश्चित हो गया था कि प्रयागराज जो ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहा है, आपका उसका परिणाम दिखा होगा। 40 साल बाद हम लोग प्रयागराज की सीट जीतने में कामयाब हुए। तो ये मान लीजिए कि राहुल गांधी जी जन नेता हैं और पूरे देश में जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात किए थे वो निश्चित रूप से पूरे देश में खुलेगा। 27 में क्या मान रहे हैं कि फिर आपकी मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी की इस तरफ बरकरार रहेगी? इसमें कोई शको शंका है ही नहीं। श्री राहुल गांधी जी अब जनता पूरा मन बना चुकी है, इस तानाशाही सरकार से उब चुकी है। अब जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। हम लोग निश्चित रूप से वहाँ उपाध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी प्रयागराज, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आज पूरा देश ही नहीं, प्रयाग विशेष तौर से राहुल गांधी के जन्मदिन इसलिए मना रहा कि ये कुंभ की नगरी, स्वराज भवन, आनंद भवन की नगरी है, जहाँ इनका पैतृक आवास हुआ करता था, ननिहाल और ददियाल। ऐसी स्थितियों में आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन हम प्रयागवासी, प्रयाग के कांग्रेस जन, एक लोग, प्रत्येक जन बड़े हर्षोल्लास के साथ में प्रयाग और आनंद भवन की स्वराज धरती पर मना रहे हैं। संकल्प क्या लिया? संकल्प 2027 जो ये विधानसभा का चुनाव है, इसमें कड़ी शिकस्त देंगे और माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में बनेगी। जी बिल्कुल। जी परिचय दीजिए अपना। परिचय मेरा अरुण तिवारी, मैं अध्यक्ष हूँ जिला कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद जमुना पार। 2027 आज जन्मदिन मनाया आप लोगों ने, क्या संकल्प रहेगा 2027 में? किस तरह से घेरने का और जीतने का काम करेंगे आप? देखिए, राहुल जी का जन्मदिन है और हम लोग सारे प्रदेश, पूरे देश के लोग और विशेष करके प्रयागराज के लोग प्रयागराज की माटी से जुड़े हुए हैं। उनकी उत्पत्ति, उनका उद्गम, उनका उद्भव यहीं से है, प्रयागराज से। और राहुल जी के जन्मदिन पर हम लोग एक संकल्प ले रहे हैं कि अन्याय, अत्याचार, असंवैधानिक और क्रूर सरकार के खिलाफ और संविधान पर जब जब कोई चोट करेगा, जब भी व्यवस्था के खिलाफ कोई लड़ेगा, उसके खिलाफ हम लोग राहुल गांधी के साथ मिल कर के और किसी भी कीमत पर जो कांग्रेस की नीति है, सिद्धांत है, संस्कृति है, संस्कार है, उसको जिंदा रखने के लिए, कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी का जो सपना है उसको साकार करेंगे और आने वाले दिनों में संघर्ष का रास्ता चुनेंगे। संघर्ष के रास्ते जनता का जो विश्वास है, जो भरोसा है, उसको जीतेंगे और जाकर के सत्ता पर काबिज होंगे। जी बिल्कुल। तो ये सभी लोग कांग्रेस के सभी लोग वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। आनंद भवन पर हमने सभी लोगों से 2027 का जो चुनाव होगा और उपचुनाव है, ऐसे में किस तरह से जो कांग्रेस के लोग हैं और राहुल गांधी जी जिस तरह से मोहब्बत की दुकान अपनी चलाई और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में एक जनादेश लोगों ने उनको दिया है, तो ऐसे में 27 में भी कार्यकर्ता यूपी सरकार को और मोदी योगी सरकार को घेरने का काम करेंगे। शेष यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव।